बच्चों, the question says consider the following statements. Mod can be computed from histogram. Median is not independent of change of scale. Variance is independent of change of origin in scale. Which of these is are correct? So four options A, B, C, D are given. We have to choose the correct one. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। तो ये क्या है, आपके पास चेंज इन ओरिजिन की बात करें हम, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चेंज इन ओरिजिन मीन्स सम वैल्यू हैज बीन एडेड और सब्ट्रैक्टेड। कुछ वैल्यू या तो ऐड हुई है या फिर सब्ट्रैक्ट हुई है टू द वैल्यू ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन आपका 0 0 होता है। अब इस 0 0 में इधर कोई वैल्यू ऐड होगी या फिर कोई वैल्यू माइनस होगी, तो उसे हम चेंज इन ओरिजिन कहते हैं। अब अगर हम बात करें चेंज इन स्केल की, तो चेंज इन स्केल में क्या होता है, चेंज in scale means the observation has been multiplied। जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो मल्टीप्लाई हुई है किसी नंबर से, तो हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय सम वैल्यू। किसी वैल्यू से आपकी ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई हुई है तो वो होता है आपके पास चेंज इन स्केल। अब यहाँ पर हम बात करें तो गिवन है कि मॉड कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम हिस्टोग्राम। तो अगर मैं मॉड की बात करूं तो मॉड होता क्या है, मॉड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन मेरी सबसे ज्यादा अकर हुई है वो आपकी मॉड कहलाती है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे देखो इसको हम हिस्टोग्राम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर द मॉड कैन बी कंप्यूटेड बाय हिस्टोग्राम। इसलिए यहाँ पर देखिए हिस्टोग्राम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन 2 की चेक करते हैं। मीडियन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। तो अगर मैं मीडियन की बात करूं सेकेंड पार्ट, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू। मीडियन हमेशा आपकी मिडिल वैल्यू होती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर हमने चेंज किया, इफ द डेटा, वी कैन से दैट ऑब्जर्वेशन इज चेंज्ड और मल्टीप्लाइड, या तो उसे चेंज कर दिया जाए या फिर मल्टीप्लाइड बाय सम वैल्यू। तो जैसे ही आप किसी वैल्यू से चेंज कर देंगे, देयरफॉर मीडियन विल चेंजेस, मीडियन आपका चेंज हो जाएगा। अगर हम चेंज इन स्केल कर दें या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर इफ द ऑब्जर्वेशन is changed by adding some value और subtracting some value। कुछ ऐड करें या फिर हम कुछ माइनस करें तो भी आपकी मीडियन चेंज हो जाएगी। therefore मीडियन will changes। तो चेंज ऑफ ओरिजिन हो या फिर चेंज ऑफ स्केल हो, आपका मीडियन चेंज हो जाएगा। तो गिवन है आवर मीडियन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। तो ये भी आपका करेक्ट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। अब वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस में गिवन है वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं
वेरिएंस की। तो वेरिएंस में आपके पास एक फैक्टर आता है, वेरिएंस में वो फैक्टर आपके पास होता है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो, अगर हम ओरिजिन में चेंज कर दें तो यहाँ पर देखिए, व्हेन ओरिजिन चेंजेस, व्हेन ओरिजिन चेंजेस, जैसे ही आपका ओरिजिन चेंज होगा, द ऑब्जर्वेशन विल ऑल्सो चेंजेस बाय सेम अमाउंट। यहाँ पे जो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी विल ऑल्सो चेंजेस बाय सेम वैल्यू, or we can say that same amount, therefore no change in वेरिएंस, इसलिए वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए, जितने अमाउंट से ये आपका ऑब्जर्वेशन चेंज हुआ होगा उतने ही अमाउंट से आपका मीन भी चेंज हो जाएगा। तो वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर हम बात करें कि चेंज ऑफ, ये था आपके पास चेंज ऑफ ओरिजिन, तो जैसे ही हम यहाँ पर स्केल चेंज करेंगे, तो व्हेन स्केल इज चेंज, व्हेन स्केल इज चेंज, दैट मीन्स किसी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज मल्टीप्लाई होल ऑब्जर्वेशन। तो मल्टीप्लाई ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करें बाय सम वैल्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, देन वेरिएंस विल चेंजेस, बिकॉज वेरिएंस विल चेंजेस। अब जिस अमाउंट से आपका ये ऑब्जर्वेशन चेंज होगी, सेम फैक्टर से आपका मीन चेंज नहीं होगा, इसीलिए आपका वेरिएंस चेंज होगा। तो अगर यहाँ पर हम ऑप्शन देखें, तो फर्स्ट वन ट्रू है आपका, सेकेंड वन ट्रू है, एंड थर्ड वन वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल, ये आपका रॉन्ग है। बिकॉज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है बट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल, तो यहाँ से आएगा आपके पास ऑप्शन सी, दैट इज इट ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.